हेलो एवरीवन। आज स्पेशली क्लास 8 के लिए जो कि पहला पार्ट हम लोग देख लिए थे दहन के बारे में, अब सेकेंड पार्ट चलना है ज्वाला के बारे में। ठीक है, क्लास 8 के लिए विज्ञान है। पहला हम लोग पढ़ चुके थे दहन पिछले क्लास में, आज पढ़ना है ज्वाला। ठीक है, तो ज्वाला है क्या इसके बारे में जान लें। ठीक है, यानी जलती हुई गैसों के क्षेत्र को ज्वाला कहते हैं। कहने का मतलब हो गया कोई भी वस्तु जलती है, ठीक है, तो जलेगा, ठीक है, तो उसका ज्वाला तभी उत्पन्न होगा जब वस्तु वो वाष्प के रूप में क्या होगा, ऊपर जाएगा। यानी कोई भी वस्तु जलती है तो उसका क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। वही वाष्पीकरण हमारा जो गैस के रूप में होता है हमारा वो क्या कहलाता है, ज्वाला कहलाता है। यानी कि जलती हुई गैस को क्या कहेंगे, गैस यानी कि वाष्प, गैस यानी कि वाष्प, या जलती हुई वाष्प को हम क्या कहेंगे, ज्वाला। ठीक है, ज्वाला करते हैं। जैसे मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती का जलना तभी वो ज्वाला उत्पन्न करता है। ठीक है, जब उसका धागा के ऊपर से क्या निकलता है, वाष्पन निकलता है। ठीक है, जिसके द्वारा क्या उत्पन्न होती है, ज्वाला उत्पन्न होती है। अब आगे बढ़ना है ज्वाला का बनना। करने का मतलब हो गया कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, ठीक है, जो ज्वाला उत्पन्न करता है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ज्वाला उत्पन्न नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल ले लें, कोयले को हम जलाते हैं। ठीक है, तो कोयले को जब हम जलाते हैं, कोयले का जब हम दहन करते हैं, तो दहन करते हैं तो ये ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि ये क्या करता है, सिर्फ चमकता है। क्या होता है, ये चमकता है। जबकि इसके ठीक विपरीत कपूर लेते हैं। क्या लेते हैं, कपूर। तो कपूर लेने के बाद ये चमकता तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये क्या उत्पन्न करता है, ज्वाला भी उत्पन्न करता है। यानी कि कुछ पदार्थ में ज्वाला उत्पन्न होती है तो कुछ पदार्थ में ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कोयला लिए, कपूर लिए, मोमबत्ती है, लकड़ी है। ठीक है, पहले लकड़ी क्या करेगी, लकड़ी पहले क्या देगी, हमें ज्वाला उत्पन्न भी करेगी, चमकेगी भी, लेकिन बाद में जलने के बाद वो हमें क्या देगी, वो वाली से क्या देगी, वो चमकेगी, यानी भूसे के रूप में जो भी है। अब आगे पढ़ना है ज्वाला के आगे, यानी विभिन्न क्षेत्र में जो है ज्वाला के विभिन्न रंग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मोमबत्ती को जलाएं, या गैस बर्नर को जलाएं, या कपूर को जलाते हैं, तो उसमें देखते हैं आप कि गैस बर्नर का ज्वाला कुछ नीली, पीली, हरी लौ के साथ जलती है, जबकि मोमबत्ती में कुछ और, जबकि क्या कपूर में कुछ और, जबकि कोयले को जलाते हैं तो उसमें कुछ और। यानी कि विभिन्न प्रकार के ज्वाला के लिए जो है, विभिन्न प्रकार के विभिन्न क्षेत्र के लिए उसके रंग भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, अब पढ़ना है इसी में ज्वाला के क्षेत्र। ज्वाला के क्षेत्र मेनली रूप से 4 है। कितने हैं, 4। ज्वाला के 4 क्षेत्र। अब 4 क्षेत्र कौन कौन है, ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। मोमबत्ती एग्जांपल लेते हैं। मोमबत्ती का एक हम डायग्राम यहाँ पे लेकर के देखते हैं। जलती हुई मोमबत्ती, चलिए प्राय मोमबत्ती को जलाने पर हम ध्यान से देखते हैं तो उसके कुछ विभिन्न क्षेत्र का भी हमें ज्ञात होता है। जैसे पहला क्षेत्र नीला क्षेत्र, पहला क्षेत्र नीला क्षेत्र। ठीक है, नीला क्षेत्र है क्या, तो यह नीला क्षेत्र जो होता है मोमबत्ती का ज्वाला का सबसे निचला सतह होता है, जो कि इसमें अपूर्ण दहन यानी दहन की क्रिया नहीं होते, कारण इसका टेम्परेचर काफी लो होता है, यानी कम होता है। यानी कहने का मतलब हो गया इसका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, कम तापमान होता है। इसे डी क्षेत्र में रखा गया। डी क्षेत्र यानी कि नीला क्षेत्र, चूंकि ये सबसे लास्ट का क्षेत्र है, सबसे नीचे का स्तर का, इसलिए इसको नीला क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इसमें अपूर्ण दहन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप
एक गैस निकलती है। क्या निकलती है? गैस। गैस का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। क्योंकि ये गैस, इसके अपूर्ण दहन के फलस्वरूप कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जिसके कारण ये नीली लौ के साथ जलती है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, नीली लौ के साथ जलती है, इसलिए इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? नीला क्षेत्र कहते हैं। इसमें फैक्ट क्या क्या आएगा? नीला क्षेत्र कहते हैं किसको? ठीक है, तो मोमबत्ती के सबसे निचली सतह को हम नीला क्षेत्र कहते हैं, जिसका टेम्परेचर कम होता है, जो अपूर्ण दहन होता है। इसके अलावा अपूर्ण दहन के फलस्वरूप यह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण करता है, जिसके फलस्वरूप यह नीली लौ के साथ जलता है। किसके साथ जलता है? नीली लौ के साथ जलता है, जिसके कारण इसे हम कौन सा क्षेत्र कहते हैं? नीला क्षेत्र कहते हैं। अब आगे बढ़ना है सी क्षेत्र। सी यानी कि अगला थर्ड का पार्ट, सी क्षेत्र। सॉरी, ये आपका जाएगा डी, ये आपका आएगा सी क्षेत्र। सी क्षेत्र, जिसको हम लोग काला क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। काला क्षेत्र, जिसका टेम्परेचर नीले क्षेत्र के टेम्परेचर से भी कम होता है। यानी ड्राइंग मिस्टेक हो रहा, सबसे कम तापमान। काला क्षेत्र का टेम्परेचर जो होता है नीले क्षेत्र से टेम्परेचर से भी बहुत कम होता है। इसमें दहन की क्रिया होती ही नहीं है, ठीक है। या पीली लौ के साथ जलता है। आप एक एग्जांपल आप देख, पीली लौ नहीं, काले लौ के साथ जलता है। आप इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं। मोमबत्ती को आप जलाएं, जलाने के फलस्वरूप जो है एक कांच का टुकड़ा या फिर कोई भी वस्तु हो जो कि उसे मोमबत्ती को ऊपर ले जाने पर जले नहीं, तो आप इस क्षेत्र में ले जाने पर, जस्ट इसके ऊपर को इस क्षेत्र में ले जाने पर आप देखिएगा कि काला काले रंग का कुछ काजल जैसा कुछ धब्बा प्राप्त होता है, ठीक है। यानी कि ये क्षेत्र जो होता है सबसे कम तापमान का होता है और काला काला काजल उत्पन्न करने के कारण ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है? काला क्षेत्र कहलाता है। और इसमें भी दहन की क्रिया नहीं होती है। कहने का मतलब हो गया, दूसरा हो गया हमारा काला क्षेत्र। काला क्षेत्र को हम लोग सी क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अलावा इसमें जो है पूर्ण दहन नहीं होता, पूर्ण दहन नहीं होता है और यह सबसे कम तापमान का होता है। यह क्षेत्र जो है सबसे कम तापमान का होता है और इसके ऊपर ले जाने पर काले धब्बे प्राप्त होता है, ठीक है। अब दो क्षेत्र पढ़ लिए। नीला क्षेत्र जिसका कम तापमान होता है, जिसमें पूर्ण दहन की क्रिया नहीं होती है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है जो नीली लौ के साथ जलती है, जिसके कारण इसे नीला क्षेत्र कहते हैं। दूसरा हो गया आपका सी क्षेत्र, जिसको काला क्षेत्र कहते हैं। इसका टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, जिसके कारण इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है और इसके ऊपर कोई भी वस्तु को ले जाने पर काले रंग का धब्बा प्राप्त देता है, इसलिए इसे हम कौन सा क्षेत्र कहते हैं? काला क्षेत्र कहते हैं। अब तीसरा पढ़ना है दीप्त क्षेत्र। तीसरा आपका क्या है? दीप्त क्षेत्र। देखिए दीप्त क्षेत्र क्या है? दीप्त क्षेत्र आपका ये हो गया बी क्षेत्र, जिसको कहते हैं दीप्त क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं? बी क्षेत्र, जिसका टेम्परेचर सामान्य होता है। जिसका टेम्परेचर क्या होता है? सामान्य, नॉर्मल, सामान्य तापमान। दीप्त क्षेत्र, चूंकि इस क्षेत्र को जो है प्रकाशवान कहा गया है, दीप्त क्षेत्र को जो है
प्रकाशवान क्षेत्र भी कहा गया या मध्य में होता है, या ज्वाला का मध्य क्षेत्र भी कहलाता है, यानी दीप्त क्षेत्र को हम प्रकाशमान या मध्य, ज्वाला का मध्य क्षेत्र भी हम क्या कहते हैं। इसमें भी प्रकाश की पूर्ण दहन, प्रकाश की नहीं दहन की पूर्ण प्रक्रिया नहीं होती है, ठीक है, लेकिन इसका टेम्परेचर सामान्य होता है और ये लाइट होने के कारण ये कैसा दिखाई देता है, पीले रंग का दिखाई देता है। प्रकाशमान होने के कारण ये कैसा दिखाई देता है, पीले रंग का दिखाई देता है। ठीक है, पहला नीला क्षेत्र में पूर्ण दहन की प्रक्रिया नहीं होती है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निष्कर्षित होती है, जिसके कारण उन्हें नीला कहलाता है। दूसरा सी क्षेत्र हो गया आपका, जो कि काला क्षेत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें भी पूर्ण दहन की क्रिया नहीं होती है। इसके अलावा इसमें सबसे कम टेम्परेचर होता है और इसके ऊपर कोई भी चीज वस्तु ले जाने पर कैसा रंग देता है, तो काले धब्बे के रूप में देता है। तीसरा हो गया आपका बीज क्षेत्र, यानी प्रकाशवान क्षेत्र, जिसे ज्वाला का मध्य क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाशवान होने के कारण ये हमें पीला दिखाई देता है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति होने के कारण, यानी ऑक्सीजन नहीं पर्याप्त मात्रा में मिलने के कारण, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने के कारण इसमें भी पूर्ण दहन की क्रिया नहीं होती है। और ये कैसा दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है। कहने का मतलब हो गया दीप्त क्षेत्र प्रकाशवान क्षेत्र, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिलने के कारण इसमें भी पूर्ण दहन की प्रक्रिया नहीं होती, कारण क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या होता है, सामान्य होता है। ठीक है, और ये पीले रंग लौ के साथ जलता है। आपका लास्ट आता है ए क्षेत्र, क्या आता है, ए क्षेत्र, जिसको कहते हैं अदीप्त क्षेत्र, जिसको ए क्षेत्र के नाम से जानते हैं, और जिसका टेम्परेचर अधिक होता है, अधिक तापमान होता है इसमें। चौथा आपका क्या हो गया, ये तीसरा हो गया दीप्त, चौथा हो गया आपका अदीप्त। क्योंकि इस क्षेत्र को प्रकाशमान यानी ज्योतिर्मय क्षेत्र कहते हैं, जबकि इस क्षेत्र को जो है प्रकाशमान नहीं कहते, क्योंकि इसमें प्रकाश जो होता है काफी मात्रा में नहीं निकलता, लाइटली नहीं दिखता, यानी ये अज्योतिर्मय क्षेत्र है। क्योंकि इसमें टेम्परेचर अधिक होने के कारण और ऑक्सीजन की आपूर्ति होने के कारण, ऑक्सीजन की आपूर्ति होने के कारण और टेम्परेचर अधिक होने के कारण इसमें जो होता है पूर्ण दहन की क्रिया होती है। यानी मोमबत्ती का पूर्ण दहन की क्रिया कौन से क्षेत्र में होती है, ज्वाला का कौन से क्षेत्र में होती है, तो वह अदीप्त क्षेत्र में होती है। ठीक है, पूर्ण दहन की क्रिया होती है। ये चूंकि प्रकाशमान तो है नहीं, ये अज्योतिर्मय क्षेत्र है, लेकिन हम इसे दृश्य के रूप में भी देख सकते हैं। मोमबत्ती को जलाने के फलस्वरूप कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि ये हल्के नीले रंग का सबसे ऊपरी सतह पर हमें कुछ दिखाई देता है। ठीक है, यानी इसका रंग हमारा कैसा होगा, हल्के नीले रंग। यानी 4 क्षेत्र ज्वाला के कौन कौन, पहला हो गया आपका डी क्षेत्र, जिसे नीला क्षेत्र कहते हैं, कारण कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण। दूसरा हो गया सी क्षेत्र, टेम्परेचर कम होने के कारण, बहुत कम होने के कारण इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है, इस कारण से यह काला क्षेत्र के रूप में धब्बा प्राप्त होता है। तीसरा हो गया दीप्त क्षेत्र, इसमें ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा यानी अपर्याप्त मात्रा के कारण इसमें भी पूर्ण दहन की क्रिया नहीं होती है, लेकिन ये पूरी तरीके से क्या प्रकाशमान है, ज्योतिर्मय है, जिसके कारण ये इसका रंग कैसा दिखाई देता है, पीला। चौथा हो गया आपका पहला क्षेत्र ए क्षेत्र भी कहते हैं, जिसका नाम है आदित्य क्षेत्र, जिसमें प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, जिसके कारण इसे अज्योतिर्मय क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा यानी आपूर्ति होने के कारण
टेम्परेचर अधिक होने के कारण इसमें पूर्ण दहन की क्रिया होती है, और ये दिखाई कैसा देता है, तो हल्के नीले रंग के साथ दिखाई देता है। ठीक है, यानी दहन की क्रिया भी समाप्त हो गई, ज्वाला भी अब आपका समाप्त हो गया। अब एक अंतिम टॉपिक बचा है, दहन और ज्वाला से संबंधित है। कोई भी वस्तु का दहन होता है या ज्वाला उत्पन्न करते हैं तो वह हमारा ईंधन के रूप में ही करते हैं। ठीक है, यानी ईंधन से हम लोग दहन की क्रिया करते हैं और ज्वाला की क्रिया भी करते हैं ईंधन से। ठीक है, लास्ट टॉपिक पढ़ना है आपका ईंधन, जो कि आपको अगले नेक्स्ट क्लास में दिया जाएगा। आज के लिए इतना, इसको ध्यान से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, चलिए। और एक और बात ध्यान से कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, और जो बात नहीं समझ में आती कमेंट में लिख के बताइएगा हमें।